हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी बड़ी कंपनी है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रही हैं। ऐसे में चलते बहुत सारी ऐसी भी कंपनी हैं जिन्होंने ऑलरेडी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। सो फाइनली आज की जो पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो है चार्ल्स श्वाब की तरफ से। जी हाँ, चार्ल्स श्वाब $655 बिलियन asset management arm to start ट्रेडिंग क्रिप्टो रिलेटेड ETF दिस वीक। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है चार्ल्स श्वाब, और इस कंपनी की जो टोटल नेटवर्थ है वो $655 बिलियन की है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रीजन ये है कि आप लोग खुद सोचिए कि लगभग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की टोटल मार्केट कैप जो है वो $1000 बिलियन की है, और ये अकेले कंपनी जो है $655 बिलियन की है। सो सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि यह एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है, और जिसने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है कि क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ETF से रिलेटेड लॉन्च होने वाला है। सो कहीं ना कहीं जितनी भी बड़ी कंपनी है वो आज नहीं तो कल जितनी भी बड़ी कंपनी होने वाली है वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व जरूर होंगी, और जितने भी इनके यूजर्स रहने वाले हैं उन सभी लोगों को इस चीज का एडवांटेज मिलेगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस चीज से क्या होने वाला है, और भी जो कंपनी है वो इंस्पायर होने वाली है और वो भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। और सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का अवेयरनेस फैल रहा है, जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए ये गुड न्यूज है। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो है हांगकांग यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी हां, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू बिल्ड मेटावर्स कैंपस। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस जो है वो 1991 में लॉन्च हुई है, और टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी में वो 16,000 है। तो आप लोग खुद सोचिए, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड फेमस यूनिवर्सिटी है जिसने यहां पर अनाउंसमेंट किया है कि ये मेटावर्स कैंपस बिल्ड करने वाले हैं। तो आप लोग खुद सोचिए, कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, 1991 में लॉन्च हुई है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इनरोल होते हैं वो 16,000 होते हैं। सो आप खुद सोचिए, पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी यहां पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रही हैं, ब्लॉकचेन को, मेटावर्स, NFTs, वेब 3.0 के कोर्सेस लॉन्च कर रही हैं। सो ऐसे में चलते जितने भी स्टूडेंट्स होने वाले हैं उनका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि वो सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आप लोग खुद सोचिए, पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी हैं वो कोर्स को लॉन्च कर रही हैं। ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन इंडिया कंट्री में जितनी भी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज हैं अभी तक यूनिवर्सिटी ने ये सारी डिसीजन नहीं लिया है। आपका क्या ओपिनियन है, हमें पॉजिटिव या नेगेटिव अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद में जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो है नाइजीरिया की तरफ से। जी हां, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने एक अपना करेंसी लॉन्च किया है, चाहे वो इंडिया कंट्री की बात कर लें या फिर किसी अदर कंट्री की बात कर लें। हर एक कंट्री में अपनी अपनी करेंसी चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो करेंसी की वैल्यू है वो लगातार गिरती जा रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेटेड भी बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जो न्यूज निकल करके आई वो ये है कि नाइजीरियन करेंसी प्लंग्स टू न्यू ऑल टाइम लो, सेंट्रल बैंक ब्लेम्स स्पेकुलेटर्स। अब आप लोग खुद सोचिए कि जो नाइजीरिया कंट्री की सेंट्रल बैंक है उसने ये अनाउंसमेंट किया है कि जो करेंसी उनकी है वो ऑल टाइम लो हो गई है, और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये जो इन्होंने ब्लेम किया है वो स्पेकुलेटर्स, मतलब जो सट्टेबाज होते हैं, उनको इन्होंने दोषी ठहराया है। तो देखिए, मैं क्यों बार बार बोलता हूं कि जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को आज नहीं तो कल सपोर्ट करेंगी। रीजन ये है, आप लोग खुद सोचिए, जो इनकी सेंट्रल बैंक की अथराइज्ड करेंसी है, चाहे वो इंडिया की बात कर ले या किसी भी अदर पर्टिकुलर कंट्री की बात कर ले, हर एक करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है। अभी आप लोगों के साथ में एक न्यूज और शेयर किया था, जो रसिया की रूबेल करेंसी है उसने भी ऑल टाइम लो बना दिया था और उस करेंसी की वैल्यू डंप हो गई थी। सो कहने का मतलब यह है, जो अपने यहां RBI ये बोलता है कि
कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इसकी वैल्यू कभी भी डाउन हो सकती है, अप हो सकती है। तो आप लोग खुद सोचिए, सब कुछ आपके सामने है, जितनी भी सेंट्रल बैंक्स हैं, जो भी करेंसीज है, उनकी वैल्यू जो है कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं हो पा रही है, उनकी वैल्यू डाउन हो रही है। उसी तरीके से आईएनआर का भी वैल्यू कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। तो आप लोग खुद सोचिए, जो ये लोग सेंट्रल बैंक्स जितने भी होते हैं, ये लोग जो कमेंट करते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में फ्लक्चुएशन है, तो आप लोग खुद सोचिए, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में रेगुलेशंस नहीं है, इसकी वजह से हो रहा है, आप लोग यही बोलते हैं। लेकिन सेंट्रल बैंक का तो यहां पे अथराइज्ड हो चुका है, जो करेंसी लीगल है, उसके बाद रेगुलेटेड है, सब कुछ फ्रेमवर्क के अंडर में आता है, फिर उसके बाद में कैसे इसकी वैल्यू डाउन हो जाती है? क्या इसका जवाब सेंट्रल बैंक दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो यही सिंपल सा कहने का मतलब है कि हर जगह आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, हर जगह आपको रिस्क फैक्टर देखने को मिलेगा। बस वही होता है कि जहां पर हाई रिस्क होता है, वहां पर हाई रिवॉर्ड भी मिलता है। तो आप खुद सोचिए कि जो भी करेंसीज हैं वो रेगुलेटेड हैं, अंडर फ्रेमवर्क के तहत आती हैं और सारी चीजें अच्छे तरीके से चलती हैं, फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है कि प्राइस कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, कब बैंक आपका जो पैसा है उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सारी चीजें निकल करके आ रही हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो सभी शिबा क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए है। न्यूज जो निकल करके आ रही है वो यह है कि 4.76 बिलियन शिबा क्रिप्टो करेंसी बर्न इन जुलाई एज स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ शिबा सेंड इनटू डेड वॉलेट्स। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि 4.76 बिलियन शिबा क्रिप्टो करेंसी जो है वो जुलाई के महीने में डेड वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रीजन बीइंग कि 4.76 बिलियन शिबा क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा है। सो सभी शिबा क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए यह एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि बर्निंग जो है वो रेगुलर बेसिस पर हो रही है। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो एक बहुत बड़ी कंपनी की तरफ से है। जी हां, जो न्यूज निकल करके आई वो यह है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्ला ब्रांड्स डाइव्स डीपर इनटू एनएफटीज एंड मेटावर्स। सिंपल सा इसका मतलब यह हुआ कि पूरी दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनी है, कहीं ना कहीं उसमें से जो भी बड़ी कंपनी है वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, एनएफटीज, मेटावर्स, वेब 3.0 को सपोर्ट कर रही हैं। सो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो टेक्ला ब्रांड है उसने यहां पर डाइव डीपर ने क्या किया है, एनएफटीज और मेटावर्स के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी बड़ी कंपनी है वो आज नहीं तो कल बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, वेब 3.0, मेटावर्स, एनएफटीज इंडस्ट्री में इंटर जरूर करेंगी। जो भी कंपनी सबसे पहले इसमें डिसीजन लेगी उस कंपनी सबसे ज्यादा एडवांटेज भी मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। और आखिरी इंपॉर्टेंट अपडेट ये निकल करके आ रही है कि पॉलीगॉन एंड मर्सिडीज बेंज टू इंट्रोड्यूस ए न्यू डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीगॉन क्या है, आपको पता है पॉलीगॉन मैटिक को कहा जाता है और इंडिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मैटिक पॉलीगॉन। और इसने क्या किया है, मर्सिडीज के साथ में कुछ टाई अप की बात हो रही है और यहां पर ये क्या करने वाले हैं, एक न्यू डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं। सो आप लोग खुद सोचिए, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी न्यूज है सभी मैटिक क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए। और ऑफिशियल अगर कुछ भी अनाउंसमेंट होता है पॉलीगॉन और मर्सिडीज बेंज की तरफ से तो आप लोग मैटिक प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा स्पाइक भी देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो न्यूज है वो न्यू डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च होने की बात हो रही है। अगर ये डाटा लॉन्च हो जाता है और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे जाता है सो कहीं ना कहीं उसके बाद में मैटिक प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा स्पाइक देखने को भी मिल सकता है। सो आज के वीडियो में यही इंपॉर्टेंट न्यूज थी आप सभी लोगों के लिए। आज के वीडियो में सबसे अच्छी न्यूज आपको कौन सी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।